Hi dear students, my name is Abhay Kakade. In last lecture, we had learned guidelines for converting direct into indirect speech. And today we are going to learn change the sentences into indirect speech. आई होप आप सभी ने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के सारे रूल्स लर्न किए होंगे और सारे टेबल भी लर्न किए होंगे. लर्निंग आउटकम्स. आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू change the narration for the given situation. Make sentences using correct, direct and indirect speech. Formulate grammatically correct sentences. Now, let us look at some examples. First one is, Geeta said, I do yoga daily. अब इसका हमें इनडायरेक्ट स्पीच करना है, लेकिन हम पहले यह देखेंगे कि यह कौन सा सेंटेंस है. तो ये असेटिव सेंटेंस है, क्योंकि असेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. फिर उसके बाद एग्जाम्पल का टेंस इंडिकेट करना है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. तो डायरेक्ट का इनडायरेक्ट करते वक्त सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है सिंपल पास्ट टेंस. असेटिव सेंटेंस में रिपोर्टर और लिसनर दोनों रहते हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड का यूज होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ रिपोर्टर है. गीता, तो रिपोर्टिंग वर्ब एज इट इज रहेगा सेड. और असेटिव सेंटेंस में कनेक्टिंग वर्ड यूज होता है दैट. फिर आई का होगा शी अकॉर्डिंग टू टेबल नंबर 3. डू का होगा डिड. तो आंसर आया गीता सेड दैट शी डिड योगा डेली. अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल. शी सेड टू मी व्हाट डू यू वांट नाउ. अब यहां पर भी हमें डायरेक्ट का इनडायरेक्ट स्पीच करना है. ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो इसका होगा सिंपल पास्ट टेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब आस्क का यूज होता है. रिमेनिंग चेंजेस अकॉर्डिंग टू टेबल नंबर 1 2 3. तो आंसर आया शी आस्क्ड मी व्हाट डिड ही वांटेड देन. नेक्स्ट एग्जांपल. I said to him, are you going for the party? दिया गया एग्जाम्पल ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, तो कनेक्टिंग वर्ड इफ आएगा. रिमेनिंग चेंजेस अकॉर्डिंग टू टेबल नंबर 1 2 3. तो आंसर आएगा I asked him if he was going for the party. Next, the monitor said, Sir, some students were making noise yesterday. अब ये एग्जाम्पल असेटिव सेंटेंस का है और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. असेटिव सेंटेंस में रिपोर्टर और लिसनर दोनों रहते हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड आता है. रिमेनिंग चेंजेस अकॉर्डिंग टू टेबल नंबर 1 2 3. तो आंसर है द मॉनिटर टोल्ड सर दैट सम स्टूडेंट्स हैड बीन मेकिंग नॉइज प्रीवियस डे. नेक्स्ट एग्जाम्पल. ही सेड टू द पुलिसमैन प्लीज सेव मी. दिया गया एग्जाम्पल ये इंपरेटिव सेंटेंस का है. अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग स्पीच यूज होता है, तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब रिक्वेस्टेड आएगा, क्योंकि वह पुलिस को रिक्वेस्ट कर रहा है.
खुद को बचाने की। कनेक्टिंग वर्ड टू आएगा। रिमेनिंग चेंजेस अकॉर्डिंग टू टेबल नंबर 1, 2, 3। तो आंसर आएगा ही रिक्वेस्टेड टू द पुलिसमैन टू सेव हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द ओल्ड मैन सेड टू हर ओबे यूर एल्डर्स। अब लास्ट एग्जाम्पल की तरह ये एग्जाम्पल भी इंपरेटिव सेंटेंस का है और अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड टेबल्स आंसर आएगा द ओल्ड मैन सजेस्टेड टू हर टू ओबे हर एल्डर्स। अब यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब सजेस्टेड आया क्योंकि ओल्ड मैन बता रहा है कि एल्डर्स का हमें सुनना चाहिए। यहां पे एडवाइस भी यूज हो सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द गर्ल सेड आई हैव ओन अ गोल्ड मेडल। अब दिया गया एग्जाम्पल ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमेशा एक्सक्लेम यह रिपोर्टिंग वर्ब यूज होता है और कनेक्टिंग वर्ड दैट का यूज होता है। और टेंस ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और उसका होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। रिमेनिंग चेंजेस अकॉर्डिंग टू टेबल नंबर 1, 2, 3। तो आंसर आया द गर्ल एक्सक्लेम दैट शी हैड ओन अ गोल्ड मेडल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द सर्वेंट सेज द मास्टर इज नॉट एट होम। ये एग्जाम्पल सिंपल प्रेजेंट टेंस का है और असेटिव सेंटेंस है। असेटिव सेंटेंस में रिपोर्टर लिसनर दोनों रहते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड आता है, लेकिन दिए गए एग्जाम्पल में सिर्फ रिपोर्टर ही है तो रिपोर्टिंग वर्ब एज इट इज आएगा। रिमेनिंग चेंजेस अकॉर्डिंग टू टेबल नंबर 1, 2, 3। तो आंसर आया द सर्वेंट सेज दैट द मास्टर वॉज नॉट एट होम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अंजू सेड आई रोट अ लेटर। अब दिया गया एग्जाम्पल ये असेटिव सेंटेंस है और सिंपल पास्ट टेंस है और सिंपल पास्ट टेंस का होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। रिपोर्टिंग वर्ब सेड ही आएगा क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टर ही है, लिसनर नहीं है। और कनेक्टिंग वर्ड दैट आएगा। रिमेनिंग चेंजेस अकॉर्डिंग टू टेबल नंबर 1, 2, 3। तो आंसर आएगा अंजू सेड दैट शी हैड रिटन अ लेटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द प्राइम मिनिस्टर सेड इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947। अब यहाँ पे इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947 ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और जब यूनिवर्सल ट्रूथ रहता है तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है, वह एज इट इज रहता है। और दिया गया एग्जाम्पल ये असेटिव सेंटेंस का है और सेंटेंस में सिर्फ रिपोर्टर है, लिसनर नहीं है तो रिपोर्टिंग वर्ब एज इट इज यानी सेड आएगा। अगर रिपोर्टर और लिसनर दोनों रहते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड रहता। रिमेनिंग चेंजेस अकॉर्डिंग टू टेबल नंबर 1, 2, 3। तो आंसर आया द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट इंडिया बिकेम independent in 1947. Summary. Through this topic we have learned change the narration. आज का टॉपिक में हमने पढ़ा कि डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच कैसे करते हैं। प्रोग्राम आउटकम्स अचीव्ड। आज का टॉपिक पढ़ने के बाद जो ग्रीन कलर में हाईलाइट किए हैं वो सारे पीओ हमारे अचीव होते हैं। असाइनमेंट, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच करना है।
आज का असाइनमेंट कंप्लीट करते समय सबसे पहले सेंटेंस इंडिकेट करना है, फिर उसका टेंस इंडिकेट करना है और अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड टेबल्स आपको सारे एग्जाम्पल सॉल्व करना है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न आर्टिकल्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग।